नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र प्रकरण के बाद विपक्ष बैकफुट के पर आने के बजाय फ्रंट फुट पर आ गई है, ये अब साफ दिखने लगा है। जिस तरीके से आज सुबह से ये खबरें आ रही थी कि बैठक टल गई, कहा यह जा रहा है कि शरद पवार, नीतीश कुमार, लालू यादव, ममता बनर्जी सहित तमाम विपक्षी नेताओं की आज दोपहर तक बातचीत चली और तय हुआ कि बैठक जल्द से जल्द बुलाई जाए, क्योंकि बैठक चलेगी तो फिर एक अलग तरीके का माहौल बीजेपी के द्वारा बनाया जाएगा। और बीजेपी अगर यही चाहती है कि विपक्षी एकता न हो तो हम तमाम लोगों को उतने ही मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। हालांकि जदयू सुबह ये कह रहे थे कि लोकसभा सत्र के बाद बैठक हो, लेकिन अब ये बैठक 17 और 18 को बेंगलुरु में होगा और इसकी घोषणा कांग्रेस के महासचिव वेणुगोपाल ने कर चुके हैं। लेकिन इस बीच बिहार में जो खबरें आ रही हैं, नेशनल मीडिया सारी खबर चला रही है कि बिहार में कुछ हो रहा है, नीतीश कुमार साथ छोड़ रहे हैं, बहुत सारी इस तरह की खबरें चल रही है। और इस खबर के बीच ललन सिंह ने बड़ी जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या करने जैसे आरोप लगाते हुए महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ है उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं तो खुद एनडीए में रहा हूँ। और अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने क्या किया, चिराग को खड़ा करके क्या किया, ये बीजेपी की शैली है। और बीजेपी को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है, वो लोकतंत्र को इसी के सहारे वो चलाना चाहते हैं। जरा पहले ये सुनिए कि इसको लेकर वो क्या रहे हैं। पहली बात तो कि महाराष्ट्र की घटना पर ध्यान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी इसी सब काम में लगी रहती है। धन बल के बल पर, ताकत पर सरकार को अपदस्थ करना, सरकार को गिराना, सरकार बदलना, ये कौन कर सकता है जिसके पास धन बल हो। और ये कोई नया बात नहीं है। हम लोग जब एनडीए में थे तो हम लोग के साथ शुरू हुआ था अरुणाचल में धन बल का प्रयोग करके। तो भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है, लेकिन अंतोगत्वा जनता से उनको जवाब वैसा ही मिल जाता है। चुनाव महाराष्ट्र में भी होना है, वो इंतजार कर लें। महाराष्ट्र में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में उन्होंने किया था ना कुछ दिन पहले। आज मध्य प्रदेश में चुनाव अगले 2-3 महीनों में होना है और आप देख लीजिएगा मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी। तो इसलिए क्षणिक लाभ के लिए वो जितना धन बल का प्रयोग कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता सब आंख खोल के देखती है इनके कारनामों को, इनके काले कारनामों को। अब अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एनसीपी 7,000 करोड़ रुपए के घोटाला में एनसीपी के नेता फंसे हुए हैं। तो अब वो जितने थे सब तो वॉशिंग मशीन में चले गए, बीजेपी के वॉशिंग में। अब तो साफ होके निकलेंगे, सफेद होके निकलेंगे। क्या बात करते हैं। ये डर दिखा के लोगों को भयभीत करके, धन बल का प्रयोग करके ये सब काम करते हैं। अगर महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले श्री एकनाथ शिंदे को इन्होंने दल बदल करके मुख्यमंत्री बनाया, काहे नहीं बम्बई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव करवा रहे हैं। साहस नहीं है उनको मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर का चुनाव कराना, इसलिए वो बुरी तरह हारेंगे। वो उनको मालूम है कि वो हारेंगे। तो आपने सुना क्या फायरी मूड है और किस तरीके से वो बातें कर रही है। बात तो यही उन्होंने नहीं रोका। ये आजकल जो रोजाना सुशील मोदी के तरफ से जो हमला हो रहा है जदयू पर, कहा यह जा रहा है कि हम लेने का तो सवाल ही नहीं है नीतीश कुमार का। सुशील मोदी का बयान आ रहा है और शीघ्र टूटने वाला है। उस पर पहली बार राजनीतिक रूप से जिस अंदाज में ललन सिंह ने मोदी पर हमला बोला है, वो कहीं न कहीं मोदी के लिए आने वाले समय में यह नागवार गुजरे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नीतीश तो कहते ही रहते थे कि ये तो हमारे मित्र हैं और ये बोलेंगे नहीं तो फिर इनकी नौकरी कैसे चलेगी।
ललन सिंह ने उससे कुछ 2 कदम आगे बढ़कर उन्होंने कहा है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। होगा वो बुरी तरह हारेंगे लोकसभा के चुनाव। सर बिहार में भी ऐसी घटना बिहार की बात तो छोड़ दीजिए, मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में। अब अभी लखीसराय में गृह मंत्री जी आए थे, उनको बुलाया भी नहीं था, हम सुने कि मोदी जी को गए थे वहां सुशील जी। अरे सुशील जी गए थे वहां, आप लोग में से कोई देखे उनका फोटो? नहीं गए, नहीं गए थे। सबसे किनारे बैठे थे। अरे सबसे किनारे बैठे थे। हम तो देखे थे कि मोदी अमित शाह जी जितना नाम पढ़ रहे थे उसमें सुशील मोदी जी का नाम तो नहीं पढ़े थे। तो उनका बेचारे का हासिल बहुत ही दुर्गति वाला हासिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। वो प्रयास में है, लगे हुए हैं कि किसी तरह वो पुनर्स्थापित हो जाए। हम लोग के भी अच्छे मित्र हैं, नीतीश जी से उनका अच्छा संबंध है। हम लोग भी चाहते हैं कि वो पुनर्स्थापित हो जाए बीजेपी में। अभी 24 आने वाला है, लेकिन वो बेचारे प्रयास में। आप बताइए ना, मोदी जी का हमने देखा कि मोदी जी हर घर, गृह मंत्री जी ने भाषण दिया और कहा कि हर घर नल का जल बिहार में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। अरे हर घर नल का जल आपकी योजना है क्या? बिहार में 1 रुपया भी लगा है क्या आपका? नहीं लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आपके ऑफर को कुछ पैसा आप देना जरूर चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनका 1 रुपया नहीं लेना, इसलिए कि कुछ पैसा देंगे और उसको कहेंगे कि मेरा योजना है। यही काम वो करते रहते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर घर नल के जल योजना में केंद्र सरकार का 1 रुपया भी नहीं लेना है। नहीं लिए। अब मोदी जी उसका जवाब दे रहे हैं क्या? 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा उसमें लगा कि नहीं? अरे मोदी जी, आप इतना दिन वित्त मंत्री रहे, आप कुछ पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा कोई केंद्र सरकार देती है हमको अनुदान, कि 14th फाइनेंस कमीशन का पैसा और फाइनेंस कमीशन का पैसा एक फॉर्मूले की तरह हर राज्य को मिलता है और मेरे राज्य का भी हिस्सा है, तो हमारे राज्य को मिला, आप कौन सी प्रवचन दे रहे हैं? तो सीरियस आदमी की बात का जवाब दिया जाता है, जो गंभीर है ही नहीं, अपना पद, अपना स्थान सुरक्षित। तो आपने सुना, मतलब बीजेपी को लेकर अब बिहार से लेकर केंद्र तक जदयू अब इस तरीके से बयानबाजी करनी शुरू हो गई है कि समझौते का गुंजाइश अगर कोई तीसरी पार्टी खोजने की कोशिश भी करेगी तो माहौल इस कदर बदल चुका है कि आने वाले समय में काफ़ी मुश्किल होगा सामंजस्य बैठाना। वैसे महाराष्ट्र की घटना के बाद विपक्ष और एग्रेसिव हो गया है और अब चारों तरफ से ये हमला तो शुरू ही हुआ है, साथ ही ये भी बातें आने लगी है कि गठबंधन को लेकर जो बातें चल रही हैं उसको और मजबूती के साथ स्टैंड लें और जल्द से जल्द बैठक बुलाएं। इसलिए 17-18 को ये बैठक बुलाई गई है। अब देखना ये कि इस बैठक में केजरीवाल आते हैं कि नहीं, जयंत चौधरी आते हैं कि नहीं। कि पिछली बार जयंत चौधरी ने पत्र लिखकर माफ़ी मांगा था कि हमारे पास वक्त नहीं है। केजरीवाल का मामला चल ही रहा है, देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से विपक्ष को रौंदने की कोशिश बीजेपी के द्वारा हो रहा है, ठीक उसी अंदाज में विपक्ष बीजेपी को भी जवाब देने को तैयार है। ये अब साफ दिखने लगा है।